Hey guys, welcome back to another video. I hope you guys are doing good and welcome back to day 3 of Vancouver travel series. आज का दिन एकदम ही स्लो स्टार्ट किया हम लोगों ने. अभी अराउंड 1:30 हो चुके हैं दोपहर के. 2 दिन से हम ट्रैवल ही कर रहे थे. कल का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया था. हम जो माउंटेन पे गए थे, बहुत ही ज़्यादा ऐसे गर्मी थी और बहुत ही ज़्यादा चलना था. इसी वजह से हम कल बहुत ही ज़्यादा थक गए थे. तो अभी हम थोड़ा डाउनटाउन को एक्सप्लोर करके डाउनटाउन के एकदम एंड के पास जा रहे हैं और वहाँ से हम सी बस लेंगे. हम ये मोनाको कैफे करके डाउनटाउन के बीच में. ये लोग बाहर फोटो खिंचा रहे थे. मैं अंदर आके देखा और मैंने उन लोग को बोला कि मैंगो मूस, हेजलनट मूस, ये सब अच्छा है. अभी हम यहाँ से कुछ ऑर्डर करते हैं. मस्त पेस्ट्री है ऐसा कुछ. देखिएगा इस कैफे कितना एस्थेटिक जेन-जी एस्थेटिक्स जस्ट लाइक मी. देखिए ये भी अभी फोटोज खिंचाया जा रही है. एस्थेटिक अपनी पोस्ट में डालने के लिए. और आप ये जो बाहर का व्यू देख रहे हैं वो गेस्ट टाउन है. पीछे की साइड है. हाँ पीछे की साइड आई मीन. ऑर्डर इज हियर. तो अभी हमने ये मंगवाई है आइस्ड लाटे विद हेजलनट सिरप और चॉकलेट सिरप. पहले हेजलनट और चॉकलेट का वो जो टेस्ट है वो आता है, उसके बाद जो कॉफ़ी का टेस्ट है वो आता है. अच्छा. और दूसरा जो ऑर्डर किया है वो है तिरामिसू का. अब दीदी तो बोल रही थी कि तिरामिसू अच्छा नहीं होता है, बट मैं टेस्ट करके देखता हूँ मुझे कैसे लगता है. सो हर लव की तरह इस वाले लव ने भी हमें धोखा दे दिया. मुझे पसंद नहीं आया इतना. देखिएगा इस बोल रहा है फोटो के लिए ठीक था, एस्थेटिक्स के लिए $9 बर्बाद किए ना. तूने ही बोला कि तिरामिसू भाई टेस्ट करते हैं. भाई मुझे तो पसंद है तो खा जा भाई. आज जिसने ऐसा डिसाइड किया है कि ये व्लॉग में कुछ बोलने नहीं वाली है, वो व्लॉग में अब कुछ नहीं बोलेगी और अब ऐसे इरिटेट हो रही है मुझसे. Here we go guys, waterfront station is here. और ये रहा हमारा सी बस का एंट्रेंस. ये जो आप वहाँ पे देख रहे हो वो हम पहले दिन पे आए थे जब हम डाउनटाउन को एक्सप्लोर कर रहे थे. बट उस दिन पे हमारे पास टाइम कम था तो हमने ये जो सी बस है वो नहीं की थी. बट आज हमारे पास टाइम है तो हम सी बस लेके थोड़ा नॉर्थ वैंकूवर साइड जाएंगे और फिर वहाँ पे जाते ही ना पूरा जो ये वैंकूवर का जो डाउनटाउन है उसका व्यू आता है. जिनने भी स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी उसमें ऐसी एक बस थी जो एक्शन सीन था स्पाइडरमैन में, वो हुआ था. देखिए गाइस ये है मेन वैंकूवर का डाउनटाउन जो आप अभी मेरे सामने देख रहे हो. और अभी मैं जितने भी यहाँ पे लोग देख रहा हूँ वो सब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग अपने काम के लिए नॉर्थ वैंकूवर जा रहे हैं. तो दूसरी साइड से व्यू ज़्यादा बेटर था तो इन लोग ने मुझे यहाँ पे बुला लिया. मुझे माउंटेन्स दिख रहे हैं, सिटी भी दिख रही है, ये ज़्यादा अच्छा व्यू है. गाइस अभी हम शोर पे पहुंच गए. गाइस तो अभी हम नॉर्थ वैंकूवर पे आ चुके हैं और ऐसा कुछ है. ये यहाँ पे थोड़ी शॉप्स है और थोड़ा बहुत ऐसा टाइम पास चीज़ है. मैं यहाँ पे लॉक्स देख रहा हूँ जो लोग ने लगाए हुए हैं. ये लॉक्स पता है क्यों लगाए होते हैं? लोग ऐसे विश करते हैं कि भाई हाँ फॉरएवर रहे और फिर ऐसे लॉक करके चले जाते हैं. तो मेनली कपल्स के लिए ही है. तो मेरा तो यहाँ पे कुछ है नहीं तो फिर ये मेरे कुछ काम का भी नहीं है. छोड़ो. ड्रिल के लिए एक इनफ नहीं होगा ना भाई, 10-15 लग जाएगा. नहीं गाइस मेरा कोई नहीं है. ये पूरे ट्रिप की अगर मैं एक हाईलाइट दूँ तो ये रहेगी स्टारबक्स से डबल चॉकलेट ब्राउनी. भाई ये स्टारबक्स की डबल चॉकलेट ब्राउनी सबसे बेस्ट है. मुझे पता नहीं इंडिया में है कि नहीं है स्टारबक्स की ब्राउनी. इंडिया में है भाई, मैंने खाई है. हाँ अभी जाके आया ना इंडिया में, तो भी खाई थी. देखा गाइस इंडिया में 300-400 रुपये की ब्राउनी खाता है ये. इतना अमीर है. $4 की है यहाँ पे, बट इंडिया में मतलब 300 रुपये हो गए. मैं कहूँगा 3 दिन इनफ थे. अगर आपके पास 5 दिन हो ना तो आप पूरा वैंकूवर पूरा अच्छे से घूम सकते हो विस्लर के साथ. हमारा जो एक मेन चीज़ रह जाएगी वो है विस्लर जाना. 5 दिन हो ना, 5 दिन होने में भी भाई अगर नॉलेज हो ना जिस बंदे को. हाँ हम पहली बार आए थे, मेरे पास 5 दिन थे लेकिन हमको पता ही नहीं था कहाँ जाना. हाँ तो अगर अक्टूबर कोई नहीं, आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हो उससे आपको आइडिया पता चल रहा है ना कि वैंकूवर में आपको बेसिकली कहाँ पे जाना चाहिए. ऑलराइट गाइस, सो सी बस और नॉर्थ वैंकूवर जाने के बाद अभी हम जो नेक्स्ट लोकेशन पे आए उसका नाम है जेरिको बीच. तो ये बीच पे अभी हम कयाकिंग करने वाले हैं और जो कयाक है वो अप्रॉक्सीमेटली हमें 2 घंटे मिलने वाली है. ऐसे 2 ऑप्शन है आपके पास. आप सिंगल राइड कर सकते हो या तो डबल राइड कर सकते हो. 3 जन का ऑप्शन नहीं था, वरना वो होता तो ऑफकोर्स हम वही लेते. बट अगर सिंगल राइड की बात करूँ वो अराउंड $55 की थी और डबल राइड $85 की थी. मैं और दीदी एक कयाक में बैठेंगे और कृष्णा अकेले दूसरी कयाक में बैठेगा. ये बीच ऐसा कुछ है
है गाइस, रात होगी वहाँ पे वो सिटी लाइट्स दिखेगी हमें वो वाले एरिया में, और ये माउंटेन्स तो दिखना बंद हो जाएंगे। अभी हम यहाँ पे पूरा कयाकिंग करेंगे और आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि कयाकिंग के साथ ऐसे व्यूज़ देखना मतलब इट्स इनसेन। अभी हम फिगर आउट कर रहे हैं कि ये कयाकिंग की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। अगर आप डॉग लेके आते हो ये बीच में तो $10,000 का फाइन लगेगा आपको। $10,000 मतलब 6 लाख रुपए हो गए इंडिया के हिसाब से। तो अगर आप ये बीच में डॉग लेके आते हो तो आपको 6 लाख रुपए भरने पड़ेंगे एज अ फाइन। यहाँ पे मत आना प्लीज। घर का छोटू और कुत्ता। घर का छोटू और कुत्ता तेरे घर- मुझे तो भाई एक्सप्लॉइट कर दिया था इसने, मम्मी पापा सब ने। मैं घर का एकदम छोटू, मैं जब गया था ना तब मम्मी को इतना दुख हुआ था ना। अब मम्मी को रात को खाने की इच्छा होती है आइसक्रीम और कभी कभार ऐसे कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा होती है। मम्मी बोलती थी कि भाई ध्रुवल लेके आना, तो मैं जल्दी से एकदम लेके आ जाता था, एक्टिवा लेके या फिर साइकिल लेके। बट जब से मैं गया हूँ तब से जो घर का छोटू है वो भी चला गया। ऐसे पैसे देते थे समझो 100 रुपए और चीज आई है 60 या 70 रुपीज की, तो फिर जो आधे 30-20 रुपए बच जाते थे वो मैं अपने पास रख लेता था। इसके लिए मुझे वो जो छोटू वाली नौकरी थी वो बहुत अच्छी लगती थी। सॉरी तो यहाँ पे अलाउड नहीं है। क्यों भाई? वो बोर्ड देख। मैक्स फाइन $10,000। हाँ तो तू ही पे करेगा भाई, मैं मुझे दे देना $10,000 मेरा तो काम हो जाएगा। यार हर जगह पे जाओ तो क्रेजी 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 हो जाता है यार। देखिए यार क्या ही व्यू है यार, मतलब अमेजिंग भाई। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि यार शिट, विनिपेग इसके सामने कुछ भी नहीं है, लाइक कुछ भी नहीं। अगर आपने मेरे पहले के व्लॉग्स देखे होंगे ना विनिपेग वाले, आपको पता चलेगा विनिपेग में सिर्फ 2-3 जगह ही जाता हूँ घूमने, उसके अलावा कुछ है ही नहीं विनिपेग में घूमने के लिए। यहाँ पे तो भाई नेवर एंडिंग ऑप्शंस है, इतने सारे ऑप्शंस है आपके लिए घूमने के लिए। थोड़ा टाइम बने रहिए, जब हमारे पास पैसा आएंगे हम ऐसे अच्छी जगह पे मूव करेंगे ना, फिर अच्छे अच्छे और व्लॉग्स आएंगे। अब बिल्डिंग्स दिख रहे हैं। पहले वहाँ पे माउंटेन्स दिख रहे थे, थोड़ा आगे आए हम और फिर ये देखिए ये है बिल्डिंग्स, क्रेजी। ये पूरा डाउनटाउन है, वैंकूवर का मेन डाउनटाउन। सो गाइस हम कयाक वाली लोकेशन पे पहुंच गए। गाइस हमने चेंज कर लिया एंड वी आर रेडी। ऑलराइट गाइस, हथियार हमारे हाथ में और अब धागा खोल देते हैं। What you're gonna do is you're gonna reach all the way ahead of you with one arm and pull all the way back behind you. हमें सारे इंस्ट्रक्शंस मिल गए एंड आई थिंक इट्स टाइम टू गो नाउ। अभी हम ये कयाकिंग में बैठ चुके हैं। बाप रे, 1 2 3। गाइस ये थोड़ा है ना मुश्किल है, आपको लग रहा है ये इजी है, बट हमारी पूरी अभी लगी पड़ी है, हमें कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा कि जब आप 2 बंदे एक साथ आते हो ना तो कोऑर्डिनेशन बैठता ही नहीं आपका ढंग से। और अभी हम दोनों इतने झगड़ रहे हैं ना क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन ही ढंग से नहीं बैठ रहा है। और गाइस आप व्यू देखिए कितना ज़्यादा एपिक है। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर गए ना तो पूरी कयाक आपकी इधर उधर होते रहती है। खिंचाने के चक्कर में मैं बाहर हो गया। वो मेरे फोटो खींच रहा था और फिर वो शोर के पास चला गया, उसको पता ही नहीं चला। गाइस ये लोग देखिए ये सब यहाँ पे वाइप कर रहे हैं, तो अभी हम इनके पास आ गए, इनके बोट के पास वाइप करने के लिए। देखिए यहाँ पे पीछे माउंटेन्स दिख रहे हैं, वहाँ पे वो डाउनटाउन दिख रहा है। अगर आप भी वैंकूवर आओ तो पक्का यार यहाँ पे आना, कायाकिंग करना। वैसे हम 1.5 घंटे में बस अब हम थक ही गए, वापस बीच पर आ गए। कृष्णा वो रहा, उसको तो मज़े पड़ गए। मैं भी सोच ही रहा था काश मैं अकेला होता, क्योंकि ये दीदी थी तो उसको थोड़ा डर लग रहा था। तो मैंने बोला नहीं तो उसको शोर पे वापस बीच पे वापस लेके आ जाता। बहुत ही ज़्यादा मज़ा है यार, ऐसा नहीं कहूँगा कि वो थी तो इसके लिए मज़ा नहीं आया। हाँ थोड़ा और ऐसे डीप में जाना था, थोड़ा वहाँ पे बीच में जाना था, बट कोई नहीं, थोड़ा व्यू ही अलग होता और कुछ डिफरेंट नहीं होता। जस्ट अनबिलीवेबल। आपको एक पेंटिंग दिखाता हूँ, लुक एट दिस पेंटिंग। ऐसा नहीं लग रहा गाइस किसी ने पेंट किया हुआ है ये पूरा का पूरा। जस्ट लुक एट द व्यू गाइस। ये सनसेट हो रहा है अभी और यहाँ के सनसेट कुछ ऐसे दिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। वहाँ पे वो डाउनटाउन, जस्ट अमेजिंग गाइस। एट दिस पॉइंट आई फील सो ग्रेटफुल लाइफ के लिए। आई फील ब्लेस्ड एंड आई एम हैप्पी। ये मैडम हुई ये बतख के पीछे दीवाने। अगर आपको पता नहीं होगा इस वो कनाडा का नेशनल एनिमल है। और ये इतना हट्टे कट्टे होते हैं भाई, इसको गाड़ी में ठोक दूं गाड़ी का बम्पर टूट जाए भाई। हाँ इतने हट्टे कट्टे होते भाई, हैं। बट कुछ भी कहो गाइस, 2 साल बाद इसके साथ झगड़ा करके थोड़ा ऐसा अच्छा लगा। हम एक दूसरे को इतनी गाली दे रहे थे जब हम कयाक में साथ में बैठे थे। पर ठीक है, ये जो फीलिंग है ऐसा इसके साथ ऐसा झगड़ा करने की जो फीलिंग है वो बहुत टाइम से मैं मिस कर रहा था। तो 2 साल बाद झगड़ा करके अच्छा लग रहा है। वी आर बैक टू आवर रूट्स। और
भाई बहन के बीच झगड़ा होता रहता है गाइस, सिबलिंग के बीच झगड़ा होते रहता है। ये लोग कायाकिंग कर रहे थे, दोनों एक साथ थे और मैं अकेला था। भाई मैं इतना बोर हो गया, मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, फोटो खींचो, चला गया दूर। भाई आप करो अपना, मैं जा रहा हूँ भाई। कृष्णा तब से परेशानी हो गया मेरे से और दीदी से, और जब मैं और दीदी लड़ते तो कृष्णा बीच में आके गाइस शांत, ध्रुवल शांत, दीदी शांत। वो हम दोनों के बीच में ना पिस जाता है पूरा। वैंकूवर तो है ही अच्छा, प्रीटी है वैंकूवर, बट यहाँ के लोग, यहाँ के सो कॉल्ड लोग एकदम ही ज्यादा। आप समझ गए ना, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप समझ गए ना। वैंकूवर तो प्रीटी है, ये नहीं, हाँ, पर वैंकूवर। गाइस, सो हम फाइनली कैक्टस क्लब कैफे पहुंच चुके हैं। प्रीमियम कैफे यार, वाइब यहाँ की अच्छी है। हाँ, और यार ये क्लब के बारे में बहुत सुना है। और है ना इसके सामने बीच व्यू भी है यहाँ पे, तो वो भी हाँ, अच्छा। लेट्स गो इन। हम नीचे की साइड पे आए हुए हैं और अभी हम वहाँ पे वो वाला जो टेबल है वहाँ पे हम बैठने वाले हैं। ये जो बीच है उसका नाम है इंग्लिश बे बीच। ये बीच का व्यू एंजॉय करेंगे वहाँ पे बैठ के, मस्त वाइब करेंगे। आपके लिए एक सजेशन है, अगर आप यहाँ पे कभी खाने आओ तो ऐसा करना कि 5-6 बजे आ जाओ, सनसेट के साथ 2 घंटे बैठो, खाओ, ड्रिंक्स करो, जो भी करना है। हाँ, तो वो बेटर भी रहेगा। अभी रात का हमको पता नहीं था कि रात को इतना रात को भी इतना अच्छा व्यू आ रहा है। वैसे भी रात को भी व्यू अच्छा है, नो डाउट, बट अगर आप सनसेट के टाइम पे आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ ऐसा व्यू है हमारे टेबल से, देखिए कितना ज़्यादा मस्त है, एकदम क्रेजी व्यू है। सबसे पहले हमने कुछ मशरूम का कुछ था वो मंगवाया, और फिर उसके बाद ये है एवोकाडो डिप, और फिर वो एक रैप है। तो बेसिकली हमने ये सारा खाना मंगवाया। खाना एकदम ही ज़्यादा अमेजिंग था। What would you rate out of 10? 11 out of 10 भाई, इतना ज़्यादा Exactly. भाई, too good. भाई, it was too good। बिल भी एकदम अमेजिंग था, बिल भी एकदम ही अमेजिंग था। मैं कहूँगा ऑफ कोर्स, अब मैंने आपको कैसे बताया था कि स्मार्ट स्पेंडिंग करनी होती है, तो हमने कैसा थोड़े दिन बाहर अच्छी जगह पे नहीं खा के थोड़े दिन हमने $5 के सब्वे खाए। हाँ, सही में लेजिट हमने $10 के सब्वे खाए, ताकि हम अच्छी जगह पे जाए तो अच्छी तरह से स्पेंड कर सके। 4-5 चीजें मंगवाई थी खाने में, जो टोटल बिल आया वो $170 था। तो $170 का अगर मैं इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करने जाऊँ, 10,500 के अराउंड जो अमाउंट थी वो थी। मतलब जो वाइब थी, जो खाना था, सब एकदम ही वर्थ इट था। महंगा तो था ऑफ कोर्स, थोड़ी पैंट खाली हुई है, हम अच्छी जगह पे बहुत ही कम आते हैं, सो ये एकदम ही वर्थ इट लगा मुझे। एंड नाउ इट्स टाइम टू हेड बैक। हम घर जाते हैं क्योंकि कल सुबह भी हमें जल्दी उठना है, एक और माउंटेन है उसको एक्सप्लोर करने जाना है। तो यार अभी हम उबर बुक करते हैं और घर जाते हैं। रात के 12 बज चुके हैं एंड इट्स टाइम टू स्लीप। इफ यू लाइक दिस व्लॉग, लीव अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट, गुड नाइट।